सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने चैनल गुरुवाणी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आषाढ़ माह में पड़ने वाले गुप्त नवरात्रों के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर साल चैत्र माह और अश्विन माह में 2 बार माँ भगवती के नवरात्र मनाए जाते हैं, किंतु इसके अलावा हर साल 2 नवरात्र गुप्त रूप से भी मनाए जाते हैं, जो कि एक बार माघ महीने में पड़ते हैं जो कि जनवरी के आसपास होता है, और दूसरे गुप्त नवरात्र सावन माह में पड़ते हैं जो कि जुलाई के महीने में पड़ते हैं। इस वर्ष आषाढ़ माह में पड़ने वाले गुप्त नवरात्र 30 जून से शुरू होकर 8 जुलाई तक रहेंगे। आज के इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। आपको इस वीडियो में संपूर्ण तिथि की जानकारी दी जाएगी कि नवरात्रि की सही तिथि क्या है, अष्टमी किस दिन है और नवमी किस दिन है, और साथ ही ये भी बताया जाएगा कि गुप्त नवरात्रि की महिमा क्यों अनंत है। और वीडियो के अंत में हम आपको ये भी बताएंगे कि किस दिन माँ के किस स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और किन विशेष उपायों को करके विवाह, नौकरी, व्यापार, इन सब में कैसे हमारे रुके हुए सभी कार्य बने और उन्नति प्राप्त हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कि काशी के पंचांग के अनुसार पहला नवरात्र कब है। 29 जून को सुबह 8:24 से प्रतिपदा तिथि की शुरुआत होगी और प्रतिपदा तिथि 30 जून को सुबह 10:51 तक रहेगी। तो सूर्योदय के समय शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 30 जून को होने के कारण पहला नवरात्र 30 जून को ही मनाया जाएगा। अष्टमी तिथि 7 जुलाई को है और आखिरी नवरात्र यानी कि नवमी 8 जुलाई को है। आइए जानते हैं कि इन नवरात्रों को गुप्त नवरात्रि क्यों कहते हैं और इनकी क्या महिमा है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि साल के जो 2 नवरात्र प्रत्यक्ष रूप से पड़ते हैं उसका उत्सव तो पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है, किंतु जो 2 नवरात्र गुप्त पड़ते हैं उनका नाम गुप्त इसलिए है कि जिसके बारे में किसी को भी ना पता हो और हमारी सभी पूजा पाठ गुप्त रूप से हो, इसलिए इसका नाम गुप्त नवरात्रि है। ये नवरात्र विशेष रूप से सिद्धि प्राप्ति के लिए होते हैं और हमारे मन में जो भी गुप्त रूप से मनोकामना है उनको माँ भगवती पूरा करें, इसलिए इस गुप्त नवरात्रों की महिमा को अनंत बताया गया है। जैसा कि शास्त्रों में लिखा है कि गुप्त नवरात्रों में घर में कलश स्थापना करना अनिवार्य नहीं है, यानी कि बिना कलश स्थापना किए भी आप नवरात्रों को मना सकते हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि इन नवरात्रों के बारे में अपने द्वारा किए गए किसी भी पूजा पाठ और कार्यों को किसी को भी नहीं बताना है और ये बातें अपने और अपने परिवार के बीच में ही रखनी है। तो आइए जानते हैं कि हमें किस दिन क्या क्या करना है। सर्वप्रथम पहले नवरात्र में अपने घर के ही मंदिर में माँ भगवती को लौंग और इलायची का भोग लगाएं और माँ को एक नई चुनरी अवश्य उड़ाएं और श्री दुर्गा चालीसा का पाठ करें। सुबह और शाम माँ के समक्ष या अपने घर के मंदिर में घी का दीपक अवश्य जलाएं और संभव हो तो घर में ही मीठी चीज़ बनाकर माँ को भोग अवश्य लगाएं और प्रतिदिन अपने मन की इच्छा को माँ के सामने रखें और विनती करें कि माँ हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करिए। गुप्त नवरात्रि के 9 दिन किसी भी तरह के तामसिक भोजन को बिल्कुल भी ग्रहण ना करें और संभव हो सके तो प्याज और लहसुन का भी परहेज करें। अपने घर में हंसी खुशी का माहौल रखें, क्रोध ना करें और गृह कलेश ना करें। अपने घर आए हुए किसी भी अतिथि का सम्मान करें और जो भी आपके दर पर कुछ भी मांगने आए तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। इन 9 दिनों में गाय की सेवा विशेष रूप से करें। आप गाय को कोई भी हरी सब्जी और गुड़ अवश्य खिलाएं और गाय की पूजा प्रतिदिन करें। ऐसा करने से माँ भगवती बहुत ही जल्द आपसे प्रसन्न होंगी। अष्टमी के दिन जैसे कि आप लोग नवरात्रों में कन्या पूजन करते हैं, तो गुप्त नवरात्रों में किसी को पता न लगे, इसलिए बहुत ही गुप्त तरीके से अष्टमी के दिन किसी भी कन्या को मिठाई, उपहार और धन देकर चरण स्पर्श करें, किंतु ये सभी कार्य बहुत ही गुप्त रूप से होने चाहिए कि किसी को भी ये ना पता लगे कि आप कन्या पूजन कर रहे हैं। और इसी तरह आपको कम से कम 9 कन्याओं का पूजन करना है। ऐसा करते ही चमत्कारिक रूप से आपकी और आपके परिवार की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आइए अब जानते हैं कि इन 9 दिनों में माँ भगवती के किस स्वरूप की आराधना की जाती है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 9 नवरात्रों में माँ के 9 रूपों की आराधना की जाती है, जिनका नाम है प्रथम माँ शैलपुत्री,
द्वितीय माँ ब्रह्मचारिणी, तृतीय माँ चंद्रघंटा, चतुर्थ माँ कूष्मांडा, पंचम माँ स्कंदमाता, षष्ठी माँ कात्यायनी, सप्तम माँ कालरात्रि, अष्टम माता महागौरी, नवम माँ सिद्धिदात्री। इन 9 रूपों के अलावा गुप्त नवरात्रों में माँ के स्वरूप 10 महाविद्याओं की आराधना की जाती है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी एवं माँ कमला। प्रतिदिन माँ के इन रूपों की आराधना करें और गुप्त रूप से पूरे दिन माँ के नाम का स्मरण करें और उनकी आराधना करें। इस प्रकार बताए गए विधि विधान से पूजा करने से माँ भगवती हम सबकी मनोकामनाएं अवश्य पूरी करेंगी। बोलिए जगत जननी माँ जगदम्बा की जय। माँ के 10 रूपों की कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय माता की।